चलिए सब लोग व्यवस्थित बैठ जाएंगे और पूजन करने वाले थोड़ी देर पूजा को विराम देकर के जिन वाणी का रसास्वाद करेंगे, ठीक है ना। दादी जी जल्दी जाना है क्या घर? पूजन इंटरवल रोक दो, कोई पाप नहीं लगेगा। छोटी जी बैठ जाओ, क्योंकि एक साथ दो काम नहीं हो पाएंगे, पूजन भी हो जाए और स्वाध्याय भी हो सकते, इसलिए आप इत्मीनान से 15-20 मिनट बाद पूजन प्रारंभ कर देना। अभी इंटरवल कर दो, भगवान जी से कह दो अभी हम प्रवचन सुन रहे हैं, आपकी पूजा बाद में करेंगे, मान जाएंगे अपने भगवान बहुत अच्छे हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणं, बोलिए नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोये सवसारणं। जय बोली अहिंसा परमो धर्म की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान श्री कुंद महाराज जी की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री निर्भीक सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। किसी को कोई आकुलता तो नहीं? पीछे वाले हो सबको निराकुल है? सुनना है ना? कैसे सुनना है? कान से सुनना है कि मन से सुनना है? पूछना पड़ेगा भाई। कान से सुनोगे कि ध्यान से? कान तो साधन है, लेकिन भीतर बात कब पहुंचेगी? जब आप ध्यान से सुनेंगे और मन पर उसको ध्यान देंगे। चलिए, बहुत दिनों से आप सब लोग इंतजार कर रहे थे, किसका? हमारा महाराज का नहीं, 10 लक्षण पर्व आने का है। वैसे तो 10 लक्षण पर्व साल में 3 बार आते हैं, किंतु हम भादों वाले 10 लक्षण को बहुत अच्छे से मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? अभी कोई विशेष व्यस्तता नहीं रहती है, शादी ब्याह नहीं है, लगन मगन नहीं है, व्यापार भी ठंडा है, भूख भी लग नहीं रही है। सुन नहीं रहे? हाँ तो बोलो, सुन रहे कि नहीं सुन रहे? हाँ, पहले बता, पूछना पड़ेगा, नहीं तो क्या। भूख लग रही है आजकल? भाई ये सावन भादों में भूख कम लगती है, मंदाग्नि रहती है इस समय, बारिश में। अच्छा, प्यास ज़्यादा लगती क्या? प्यास तो एक पंथ दो ही काज, धर्म भी हो जाएगा और अपनी अनुकूलता भी बन गई। बहुत अच्छा है। किसी भी परिस्थिति में कभी भी करो, अपने आत्म परिणाम की निर्मलता के लिए धर्म धारण करना अच्छा ही है, ठीक है। वैराग्य भावना पढ़ी आप लोगों ने कभी? वैराग्य भावना, ये धर्म हमारे लिए राग को बढ़ाने के लिए आए हैं कि वैराग्य को बढ़ाने के लिए? बोलो, जवाब देना पड़ेगा। जो नहीं बोलेगा समझ लो XYZ। हम पूछेंगे तो बोलना, नहीं तो नहीं। तो ये धर्म हमारे लिए, इनका धर्म करने का प्रयोजन क्या है? तो ये हमें संसार में दुख का कारण है राग और सुख का कारण है वैराग। वैराग मेवा भयम, वैरागी को कभी डर नहीं लगता और रागी हमेशा डरता है। डरता कौन है? जो रागी होता है। और निर्भय कौन होता है? जो वैरागी होता है। तो वैराग्य हमारे जीवन में बढ़ना चाहिए।
तो धर्म एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम राग से वैराग्य की ओर जाते हैं। तो एक वैराग्य भावना है, आप सबने पढ़ी है वैराग्य भावना? बताओ ऐसा कौन व्यक्ति इसने आज तक वैराग्य भावना नहीं पढ़ी है? कोई एक आध? अभी तक नहीं पढ़ी ना, बहुत अच्छा। पीछे वाले जितने चेयरमैन है, चेयर वोमैन, मैन वोमैन, चेयर वोमैन, वैराग्य भावना पढ़ी कि नहीं पढ़ी? सब हाथ उठाओ। सब जिसने नहीं पढ़ी हो वो हाथ उठाओ बस। तो होमवर्क दे दिए आज का। हाँ, आज का होमवर्क इस पुस्तक में भी है वैराग्य भावना। उसके मंगलाचरण में 2 पंक्ति लिखी है, वो अपन आपको याद कराते हैं। बीज राख फल भोगवे, बोलो, जो किसान जग माही, त्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नाही। बीज राख फल भोगवे, जो किसान जग माही, त्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नाही। इस पंक्ति में क्या बात कही गई है? किसान को जानते हैं आप? किसान खेती करता है और उसकी फसल पैदा होती है, और मान लीजिए 10 बोरा गेहूं उसने उत्पन्न किया, तो 10 बोरे गेहूं में पूरे गेहूं को बाजार में बेच देता है कि कुछ बचा के रखता है? हाँ, ये हाइब्रिड के ज़माने की बात नहीं है, ये पुराने ज़माने की बात है। अब तो सब बाजार 10 बोरे में 9 बोरे गेहूं बेच देता है कि जो 1 बोरा गेहूं को बचा के रखता है। क्यों बचा के रखता है? बीज को सुरक्षित रखेगा तभी तो अगली फसल मिलेगी ना। इसी प्रकार वो चक्रवर्ती, वज्रनाभी चक्रवर्ती, क्या नाम था? वज्रनाभी था ना उसका, चक्रवर्ती। जानते हैं आप चक्रवर्ती किसे कहते हैं? कुमार को नहीं, कुमार को ही चक्रवर्ती कहते नहीं। ये कुमार वाला नहीं, ये जिसके पास चक्र था, ऐसा चक्र रत्न था जिस पे चला दे तो उसका जीवन ही समाप्त हो जाए। और 6 खंड का अधिपति, ये पुस्तक पलट रही, उसमें नहीं मिलेगा। हमारी सुनो ध्यान से, भगा देंगे उधम पर उधम। बंद कर दो जनवाणी, पुस्तक बंद कर दो, है ना। सुन लो अच्छे से भाई, हम भी तो वही कह रहे हैं भगवान। आप देखो, पूजन तो बाद में भी कर सकते, महाराज बाद में मिलेंगे क्या? और एक बार जो तीर निकला कमान से वापस लौट के आएगा क्या? जो वाणी आपके कान में नहीं पड़ पाई तो चली गई है क्या? नहीं। इसीलिए जितनी देर आपकी अनुकूलता, हमें कोई आकुलता नहीं है, हमें तो 8:20 के पहले पहुंचना नहीं है मंच पे। लेकिन आपकी निराकुल 10 मिनट तो अपन 10 मिनट में मैं 20 मिनट में काम कर लेंगे, अपने को टेस्ट और उसकी आवश्यकता नहीं। जितनी देर बैठो बहुत निराकुलता से और समझने के लिए आप बैठो। 10 मिनट का हो तो 10 मिनट में पर्याप्त है, जितना आप समय बता दो। लेकिन हाँ, आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनो और समझ लो, आधे घंटे हमें कुछ नहीं करना सिवाय गुरु महाराज की प्रवचन सुनना। तो जो आपको अब प्रवचन भी नहीं सुना रहे, बस आपको समझा रहे हैं। आपको लग रहा है कि हम प्रवचन कर रहे हैं, ऐसा लगे समझ रहे हैं। अपने को समझ नहीं है, प्रवचन करने तो महाराज वहाँ करेंगे, बड़ा प्रवचन होगा, अपन थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे वो किसान होता है कि जो चक्रवर्ती जो था ना, 6 खंड का राज था, और उसका सुनते हैं 96,000 तो रानियाँ थी, और बड़ा वैभव था। वैराग भावना में सब आपको पढ़ने को मिलेगी। तो आज आपका एक मन बनाना, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, घर जाने के पहले वैराग भावना जरूर पढ़ के जाना। भले आप बहुत सरल, इसमें अभी हम पढ़ के सुना सकते हैं लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा। तो मंगलाचरण हमने आपको करा दिया। वो चक्रवर्ती भी क्या करता है? सारे भोगों को भोगता है किंतु धर्म को नहीं भूलता। क्या करता था? प्रतिदिन अभिषेक पूजन करता था, प्रतिदिन मुनिराज का प्रणगाहन करता था। महाराज आए अथवा ना आए इसकी चिंता नहीं, कि हम तो प्रणगाहन शुद्ध भोजन करेंगे, और प्रणगाहन करता था। इसके बाद बताते हैं उपवास भी करता था। सुन रहे हैं?
कौन करता उपवास? चक्रवर्ती। और उसकी ऐसी जठराग्नि थी, बताते एक लड्डू उसका कोई खा ले ना तो सेना को दस्त लग जाए, इतना जबरदस्त उसका लड्डू बनता था। लेकिन वो भी धर्म को नहीं भूलता था। और ये समझना हमें सब कुछ करना है लेकिन धर्म को नहीं भूलना। कि आज जो कुछ हमें मिला है ना, किसकी बदौलत? पूर्व में धर्म किया था, इसलिए आज हमें ये सब वैभव, शरीर की स्वस्थता, जिन मंदिर, देवशास्त्र, गुरु, ये सब हमारे पूर्व में किए हुए धर्म का ही प्रतिफल है। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर 10 धर्म प्रारंभ हो रहे हैं। यद्यपि 10 धर्म मुनिराज तो प्रतिदिन पालते हैं, 10 धर्म है ना, इनको मुनिराज प्रतिदिन पालते हैं, लेकिन श्रावकों के पास इतनी योग्यता नहीं कि प्रतिदिन 10 धर्म का पालन कर सके। व्यवहारिक क्रिया तो हम लोग कर लेते हैं, पूजन कर लिया, इसके बाद अपने घर गृहस्थी के कामों में लग जाते हैं। तो पुण्य कितना मिलता है? बच्चा होता है ना, बच्चा, उसको नहला दो, धुला दो, पाउडर लगा दो और छोड़ दो, फिर जाके 15 मिनट जो के दो, फिर धूल डाल लेता है। हाथी ऐसा होता है, नहाएगा फिर सूट से धूल डाल लेगा। ऐसे हमने आधा घंटा अभिषेक पूजन किया और घर जाके पुनः 5 पाप करने लगे। तो क्या किया? नहाया धोया, वापस धूल। तो बाकी 365 दिन, 55 दिन तो यही होता है। अब वो सोचता है चलो 10 दिन कम से कम मुनि महाराज जैसे बन जाए। कल हमने बताया था ये 10 धर्म हमें क्या करना है महाराज, क्या छोड़ें, क्या ग्रहण करें, क्या खाएं, 10 दिन को धर्म कैसे अच्छे से अच्छे बनाएं। तो बस एक ही काम करना कि ये श्रावकों के 12 व्रतों में शिक्षा व्रत होते हैं, सामायिक, रोषोदोपवास, भोगोभोग परिमाण और अतिथि संविभाग। क्यों भाई, यही 4 है ना। तत्वार सूत्र के अनुसार ये 4 शिक्षा व्रत होते हैं, यानी जिससे हमें मुनि और आर्यिका बनने की शिक्षा मिले। इसको कहते हैं शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत किसे कहते हैं? जिससे हमें शिक्षा मिले। क्या बनने की शिक्षा मिले? बोलो जल्दी से। मुनि बनने की। और आप लोगों को बनना नहीं बनना? नहीं है। आज तो भावना माना, 10 दिन हमें भावना माना, कोई खर्चा नहीं लगेगा। और देखना ये भावना से जो आपके पुण्य का संचय होगा। हम अभी आप लोग अर्घ्य चढ़ा रहे हैं भगवान को, क्या बोल के अर्घ्य चढ़ाते थोड़ा बताना? अनर्घ पद प्राप्त, अक्षय पद प्राप्त, अष्टान निरपाम की स्वा, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म निर्पाम। तो ये जो 8 हम जन्म चढ़ाते हैं, किस लिए चढ़ाते हैं पता है आपको? कि भगवान जैसा पद आपको मिला वैसा पद हमें मिले। बोलो भगवान महावीर बनना है क्या सबको? अरे महाराज फालतू की बात है, अभी तो ब्याह हो जाए मोड़ा को वही अच्छे है। हम पूजन जो कर रहे हैं ना, प्रत्येक पूजन में क्या भावना बारे? भगवान हमें आपके समान बनना है। और गुरु महाराज को अभी आपने अर्घ्य चढ़ाया, हमें क्यों अर्घ्य चढ़ाया? कि आपके जैसे हमें बनना है। तो पूजन करते समय क्या लक्ष्य बनाना? बोलो कि हमें भगवान बनना है। किस किस को भगवान नहीं बनना बताओ? जितने लोग कोई हाथ नहीं उठाए, सबको भगवान बनना। पक्की बात हुई। तो भगवान कौन बनेगा बताओ? जो पहले महाराज बनेगा। भगवान कौन बनेगा? क्यों पाटनी जी? तो पहले महाराज बनेगा। अब महाराज कौन कौन बनेगा? हाथ उठाओ। भावना माने इस जन्म में नहीं, मर के अगले जन्म में। भावना तो आज से भाव कि हमें मुनि बनना है। क्या भावना माना? बोलो जल्दी से। जब तक नहीं बोलोगे हम भी नहीं बोलेंगे। बोलो क्या भावना माना रोज? और महिलाएं क्या भावना माना? पक्की रोज भावना भाव। कौन भावना माने से भय जा रहे हैं? इतनी जल्दी नहीं बनते। भाव भाव में भावना भाई जाती तब बनोगे। ऐसा नहीं छोड़ना कि हम सोच भावना मांगे कहो कल ही दीक्षा हो जाए। अरे इतना हंसी खेल नहीं है। आचार्य हम लोग कहते भाव भाव में मुनि बनने की भावना भाई होगी तब इस भाव में मुनि बने। क्या हो गया? कोई बात नहीं। तो क्या कह रहे थे? मुनि। अभी अपन जो धर्म कर रहे हैं ना, इसका उद्देश्य क्या है? हमें मुनि बनना है, हमें आर्यिका बनना है। और 10 दिन हमें क्या करना है?
जैसे मुनि महाराज की चर्या हुआ करती है ना, जैसे मुनिराज की चर्या हुआ कर, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा। पढ़ा आपने? कहाँ की पंक्ति बताओ? मेरी भावना। तो उन्हीं जैसी चर्या में, तो उनके किनकी जैसी? सेठ जी जैसी है, सेठानी जैसी सेठ नहीं, मुनि महाराज जैसी चर्या में चित्त सदा अनुरक्त। तो आपको अभी तक शायद नई भी चर्या में मन लगा, 10 दिनों में हमें मुनियों के जैसी अपनी चर्या बनाना है। कल हमने बताया था, एक बार और रिवीजन कर देते, आज थोड़े ग्राहक ज़्यादा हैं। अब देखो, मुनि महाराज दिन में कितने बार भोजन करते? पता है? सब लोगों को नहीं पता, कई लोगों को पता नहीं होगा। एक बार एक लड़का आया था, चाइना से पढ़ के डॉक्टर था, वहाँ जैन परिवार का था, उसके पिता बहुत धर्मात्मा थे। शाम को आया भैया वृत्ति, बोले महाराज एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे। बोले पूछो। आप लोग एक ही बार दिन में भोजन करते क्या? हम आश्चर्यचकित हो गए, हमें तुझे नहीं पता क्या? नहीं पता तो था, मेरे दोस्त कह रहे थे कि तुम्हारे दिगंबर जैन साधु तो एक ही बार भोजन पानी करते हैं, तो मैंने कहा वो कन्फर्म कर लेता हूँ। ये हमारे बच्चों की स्थिति, MBBS डॉक्टर था वो, ने उसको पता ही नहीं था कि हमारे महाराज दिन में एक ही बार भोजन पानी करते। पता भी था तो विश्वास नहीं था, उसने हमसे कन्फर्म किया, तब हमें लगा देखो कैसी स्थिति। तो ये तो सबको पता है महाराज एक बार भोजन करते हैं, अब 10 दिन आपको क्या करना है? मुनि महाराज जैसी चर्या करना है ना, तो एक बार भोजन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब अपने गुरु महाराज पूरे 24 घंटे निकाल सकते हैं, इतनी जिंदगी, आचार्य जी ने कब दीक्षा ली थी पता है आपको? कितनी उम्र में दीक्षा हुई थी? 22 वर्ष में मुनि बन गए थे, और तब से अभी तक एक बार भोजन, व्रत, उपवास, नियम, संयम सब चला कि नहीं चला? तो कम से कम 10 दिन के लिए तो एक आसन कर ही सकते हैं। कठिन है क्या? नहीं महाराज डायबिटीज है, नहीं महाराज BP हाई होता है, सबकी गारंटी 101% दवाई। जितने डायबिटीज वाले उपवास करो तो ज़्यादा फायदा, एक आसन करो तो थोड़ा कम फायदा। डायबिटीज की सबसे बढ़िया दवाई पता है क्या है आपको? शुगर वालों की उपवास। 7 दिन में एक उपवास करो, गारंटी है कंट्रोल होने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन क्या करें, धारणा जो डॉक्टर के चक्कर में पड़ गए ना, थोड़ा थोड़ा दिन भर खाते रहो। तो नहीं, जिसको जितनी लंबी बीमारी है ना, हमसे मिलो, गारंटेड 10 दिन में तुम्हें आराम ना मिले तो पैसा वापस। पैसा वापस नहीं, मतलब नियम वापस करके तो देखो। जो आप लोग डर भयभीत बहुत हो, या हमें लगता है जितने चेयरमैन है ना, बस हमारी बात मान लो, 10वें दिन से आपको नीचे बैठा देंगे, कमर घुटना सब दर्द गायब। लेकिन तुम हमारी नहीं मानोगे, हमें पता है, इसलिए मान के देखो। कोई एक का ही मन बन जाए ना, तो 10 दिन में कुर्सी में बैठना ही नहीं पड़ेगा। कुर्सी में बैठना ये हमारे लिए दुख की बात है कि खुशी की बात है? बोलो। भगवान के सामने हम जो कुर्सी टेबल पर बैठ के पूजन पाठ कर रहे हैं, ये प्रसन्नता के साथ कर रहे हैं, ये ग्लानि भाव के साथ? ग्लानि होना चाहिए, हे भगवान मैं कैसा आपका पापी भक्त हूँ, जो कि आपके सामने भी ठाठ से टिक करके बैठा हूँ और पूजन पाठ कर रहा हूँ। मेरी ऐसी कमी है, पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, जिनके नहीं है वो कुर्सी पे नहीं बैठना, नहीं तो 10 दिन बाद शुरू हो जाएगा। जो जवान है, जो नीचे बैठ सकते हैं, बहुए देख रहे हैं हम, कोई बैठे, नीचे बैठ जाओ बेटा, बैठ सकते हैं क्या? बैठो नीचे जल्दी से। तुम्हारे पुण्य के लिए हम बता रहे हैं, पुण्य नहीं घटाना। कभी सेठ सेठानी बन के साधु के प्रवचन सुनने नहीं आना, भ्रष्ट हो जाओगे बेटा। हमेशा भक्त बन के सुनना, और दास बन के आना। दासो हम, फिर उदासो हम, और फिर सो हम। पहले दास बनो, जिनकी कैपेसिटी, जल्दी से नीचे बैठ जाओ। और तकलीफ हो तो मना नहीं है, लेकिन ग्लानि भाव के साथ, हे भगवान आज मैं ऊपर बैठ के पूजन पाठ कर रहा हूँ, इसलिए आज मैं मीठे का त्याग करूँगा। आज कौन सा वार है भैया? रविवार। हाँ, तो नमक का त्याग होना चाहिए। भैया जी का महाराज आप भगा दो कल से और ना आए। सुनो, ऐसे भागने वाले नहीं है, वो बहुत सब पक्के हैं। हाँ, तो क्या कह रहे थे आपको? ये समझना कि परिस्थिति में हमें करना पड़े, लेकिन वास्तव में हमारी स्थिति है कि हम तो भक्त बन के और दास बन के देव साथ गुरु के चरणों में बैठेंगे,
तो कभी भी आपको बीमारी, और जिनको कोई भी बीमारी हो, हम बता रहे हैं आपको, ये 10 धर्म हमारे अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार की बीमारी को दूर करने वाला है। तो पहली बात तो मुनि महाराज कितने बार भोजन करते, जल्दी बोलो, आपको कितनी बार करना है? चलो नहीं ना, एक भी बार नहीं, अरे क्या बात है, वो तो करे एक भी बार नहीं। चलो तो हमारे 2 महाराज है जो कि उपवास कर रहे, तो उनको देख लेना, नहीं करो बहुत अच्छा, लेकिन एक बार प्रतिदिन कर दिए। शिक्षा व्रत है कि हम मुनि महाराज पैदल चलते कि गाड़ी में, देख लो भैया, एज यू लाइक एज यू वाइफ। आज जी कहते हैं लाड़ी को गाड़ी देख के पाँव दुखने लगते हैं, लाड़ी के भी गाड़ी देख के पाँव दुखने लगते हैं। अब मंदिर, घर से मंदिर तक कैसे आए? गाड़ी से। पैदल आ सकते क्या? कोशिश करना, मन बनाना। आपको 10 धर्म हम सिखा रहे हैं, वो बाकी तो गाड़ी से जैसे मुनि महाराज नहीं चलते, हम भी गाड़ी से 10 दिन नहीं चलेंगे, मंदिर तो कम से कम गाड़ी से नहीं आएंगे। देखना, ये सब कुर्सी वालों के लिए मैंने दवाई बता रहे हैं आपको लिए। कल से पैदल मंदिर आना, भले 2 किलोमीटर है, लेकिन 2 किलोमीटर आप पैदल आएंगे, सुनो, 2 किलोमीटर पैदल आएंगे तो पुण्य कमाएंगे, और गाड़ी से आएंगे तो पाप कमाएंगे। अब अपन 10 दिन पुण्य कमाने के लिए करे रहे, तो चलो पैदल चले। नहीं महाराज अभी तक नहीं, अरे अभी तक नहीं, अभी जाना है, यही तो बता रहा, 10 दिन क्या करना है, मुनि जैसे चर्या करना है। तो पैदल अपने को महाराज लेट हो जाते रहे, करना क्या है? वैसे एक बार बोलेंगे, दिन भर फ्री है, वैसे सीनियर सिटीजन ज़्यादा था, 50% लोग यहाँ पर ऐसे नहीं, 80% लोग होंगे जो 50 से ऊपर वाले होंगे। बताओ 50 साल से कम वाले कितने हैं इसमें? मुश्किल से 20 लोग, वो भी नहीं, 2 दिख रहा है अभी, 3 4 5 6 7 1 2 3 10 20 मान लो, चलो जल्दी गिनती कीजिए, 20 व्यक्ति होंगे जो कि 50 से कम वाले होंगे, बाकी तो सब ऊपर वाले हैं। काम कुछ है नहीं है, दिन भर फ्री, आराम से 10 दिन ये मन बनाओ, पैदल हम मंदिर आएंगे और पैदल घर जाएंगे, और बढ़िया। एक बार दूसरी चर्या। तीसरी बार, महाराज कैसे भोजन करते हैं? मौन से कि बोलते हुए? क्या आप 10 दिन मौन से भोजन कर सकते? क्या नहीं कर सकते? जो करते हैं बहुत अच्छा, नहीं करते करके देखना। यही आर्यकाओं की भी चर्या बराबर चल रही है। अब 2-3 दिन इसी प्रकार से महाराज जी क्रीम पाउडर वगैरह लगाते, क्या शेविंग वगैरह, कटिंग तो 10 दिन अपने को कुछ भी नहीं करना। ये हमारे प्रैक्टिकल का समय है। अब दूसरी बात, अंतिम बात कहते हैं, हम भी जाना है। अब क्या कहते हैं आपको? सुख और दुख, माला भी नहीं पहनना, बंद करो, 2 काम एक साथ नहीं। 2 ही 3 से गए पाड़े ना, हलवा मिले ना माड़े। सुनो ध्यान से, हमारी आदत है 2 काम एक साथ करने की, तो एक भी काम हम अच्छे से नहीं कर पाते। चलो अब अंतिम बात आपको कह रहे, हमारा स्वभाव क्या है? अब जो पहला धर्म आज कौन सा है? कौन सा धर्म है बोलो? क्षमा धर्म। अब बताओ, क्षमा करना हमारा नेचर है कि क्रोध करना हमारा नेचर है? स्वभाव। पानी का स्वभाव ठंडा है कि गर्म? पानी गर्म कब हो जाता है? गैस के ऊपर रख दिया आपने, अग्नि के ऊपर, तो पानी गर्म हो गया। अब पानी को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखना पड़ेगा क्या? बोल नहीं रहे। पानी को ठंडा करने के लिए क्या करना? फ्रिज में रखना पड़ेगा क्या? फिर क्या करना है? क्या करना? गैस को बंद कर दो ना, अग्नि को बंद कर देंगे, फिर थोड़ी देर में अपने आप पानी ठंडा हो जाएगा। क्यों? पानी का स्वभाव ही ठंडा है। वो तो अग्नि का सहयोग नहीं मिलता तो पानी कभी भी गर्म, 100 साल भी रखा है तो पानी गर्म नहीं होता। तो ऐसे हमारा स्वभाव क्या है? क्षमा। हमारा स्वभाव है उत्तम क्षमा, तो हमारा धर्म है। किंतु गुस्सा कब आ जाती है? यहाँ तो किसी गुस्सा आती नहीं होगी, आती क्या इंदौर वालों को गुस्सा? क्रोध आता कि नहीं आता? बाबा तो कह रहे हमें तो आता ही नहीं। अच्छा, अब पता चलेगा है। अब देखो, क्रोध हमें यदि आया है तो इसके कोई कारण है। बिना अग्नि के पानी गर्म, पक्की बात है ना? तो गुस्सा आया तो उसमें कारण है। क्या कारण होगा? क्यों आता गुस्सा, बताओ। चलो एक प्रश्न आपसे, हमारे हाथ में पुस्तक कौन से रंग की है? बोलो जल्दी से।
सफेद है, हम कह रहे हैं नीली है। सफेद है कि नीली है, बोलो। नीली नहीं है। हाँ, तो सफेद भी है और नीली भी है कि सफेद ही है? तो पुस्तक सफेद है, नीली नहीं है। अच्छा बताओ, अब पेन नहीं है तो पेन से समझा, रहने दो, कोई बात नहीं। नीले पेन से लाल लिखा जा सकता कि नहीं लिखा जा सकता? है? अरे नीली लीड से लाल लिखा जा सकता नहीं ले सकता? लाल लिख सकते जी, तो बताओ, पहले बता दिया। तो ला में आकी माता ला और फिर लाल, लाल हो गया। नीले पेन से लाल लिखा जा सकता है कि लाल पेन से लाल लिखा जा सकता है? समझ समझ की बात है। तो नीली स्याही से लाल लिखा जा सकता है? बोलो हाँ कि नहीं। अच्छा लाल कैसा? ला में आकी माता ला, ये लाल, लेकिन लाल रंग का तो नहीं, स्याही तो नीली उछलेगी। इसको कहते हैं अनेकांत। हमें गुस्सा जब आता है मैं सही और तुम सब गलत हैं। सारी लड़ाई की झगड़े की जड़ क्या है? मैं सही और तुम गलत हो। यदि हम इतना मान लें, हो सकता है किसी अपेक्षा से वो भी। यहाँ तो आपने कह दिया कि महाराज हमने कहा था सफेद, आपने कहा नीलो, चलो ठीक है मान लो। लेकिन घरों में क्या होता है? हम कह रहे हैं ना और तुम गलत हो। तो पहला कारण ये आज से मन बनाए लेना कि मैं ही सही हूं, ऐसा नहीं, मैं भी सही हूं और आप भी सही हैं, किसी अपेक्षा से। देखो ये छोटी छोटी बातें तुम्हारी जिंदगी को संभाल लेगी। आज घरों में जो तलाक हो रहे हैं ना, छोटी छोटी बातों में, क्या कहते हैं, अंग्रेजी तो आती नहीं अपन ज़्यादा, डिस्प्यूट वगैरह कहते हैं ना, हाँ, डिवोर्स, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, ये कारण है कि हमने धर्म को नहीं जाना। तो पहला धर्म कहता है कि भैया मैं भी सही हूं और आप भी, गुस्सा नहीं आएगा। दूसरी बात, आपको अपेक्षा थी कि महाराज आएंगे और हमें अपने हाथ से गंधोदक लगाएंगे, क्योंकि हमने श्रेष्ठी शावक बन के आज अभिषेक शांति धारा की, अब नहीं लगाए और मान लो किसी दूसरे व्यक्ति को लगा दिया, अब देखो दिमाग खराब हो गई। 20,000 की बोली ली और सबके सामने बेइज्जती और हो गई, गंधोदक नहीं लगा। अब क्या हो गया? अपेक्षा। जितनी अपेक्षा आपको बढ़ेगी उतना ज़्यादा जीवन दुखी बनेगा। तो गृहस्थ आश्रम में आप लोग रह रहे हैं, पति को पत्नी से अपेक्षा है, माँ को बच्चों से अपेक्षा है, बच्चों को माँ से अपेक्षा है। ये अपेक्षाएं नहीं पूर्ण होने पर गुस्सा आता है, इसलिए कम से कम अपेक्षा रखो। अब आप घर जाएंगे, जैसा भोजन मिला वैसा हमें करना है, या अपने हाथ से बनाना है तो बना लो। तो अपेक्षा हमारे लिए क्रोध का कारण बनती है और हमारे लिए हठाग्रह, और भी बहुत एक हमारा कर्म का उदय भी कई बार होता है तो गुस्सा आ जाता है। तो हमारा गुस्सा करना स्वभाव नहीं है, हमारा तो क्षमा स्वभाव है। इतने ही विचार करना। हम लोग जो ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, क्या बोलते हैं? क्रोध मेरा स्वभाव नहीं, क्षमा स्वभाव है, क्षमा स्वरूपो हम। ये क्षमा आदि परिणाम मेरी आत्मा के स्वभाव है, मुझे क्रोध आदि नहीं करना, ऐसा आप विचार कर सकते हैं। इतना ही ध्यान रखना। ये 10 धर्म हमारी आत्मा को निर्मल बनाने के लिए। 4 तो दिन भाव होते, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, भाव है, परिणाम है, और बाकी साधन है, और फिर साध्य, अकिंचन और ब्रह्मचर्य है। ये 10 दिन जैसा अपना योग बनेगा, आज तो योग बन गया, कल भी योग बनेगा। आप लोगों का मन हो तो देख लेंगे, आना तो है ही, तो जैसा भी योग बनेगा, लेकिन अपने को 10 दिनों को प्रयोगी रूप में जीना है। जो आपको बताया मुनि और आरिका बनने का भाव बनाना, आज से 10 दिन तो रोज भावना भाना कि संत साधु बन के बिचरूं, बोलो, वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब आएगी, हाथ में पीछी
कमंडल। सब लोग नहीं बोल रहे, डर लग रहा है कि पड़ोसी कहीं डांट ना दे। कोई नहीं डांटेगा, फिर से बोलो। हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का, छोड़ कर घर बार दीक्षा, की घड़ी कब आएगी, संत साधु बन के बिछरूं, वह घड़ी कब आएगी, आएगा वैराग्य मुझको। वैराग तो आता है, आप लोग नहीं आता। वो आता महाराज घर में लड़ाई हो तो ऐसा वैराग हो भग जाओ, लेकिन शाम तक वापस लौट के उल्लू, लौट के बुद्धू घर को आए। तो वैराग ऐसा हो कि हमें आता तो है, सब समझ रहे, हम कम समझदार हैं, आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, फिर भी मझदार में हैं। क्यों है? क्योंकि वो वैराग क्षणिक होता है, फिर राग रग में फिर भी भावना भाव। आएगा वैराग्य मुझको इस दुखी संसार से। संसार में सुख है कि दुख है? सब समझ रहे भैया, बाहर की कुर्ता बहुत अच्छा, भीतर की फटी बनियान अपन ही जाना हो। दुनिया को जो सुख अपना दिख रहा है ना, वो ही दुख रहा भाई। अपना सुख और दुख तो हमको पता है कि भीतर में क्या पीड़ा है। आगम का वाक्य, कहूँ न सुख संसार में सब जग। और हम तो देख जितना अच्छे दिख रहे हैं ना, मेरा नाम जोकर, देखिए पिक्चर मेरा नाम जोकर, राज कपूर सुना था बचपन में और देखा था। हाँ, वो खूब हंसता था, खूब हंसाता था, किंतु भीतर से पिंजड़े के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई, बाहर से खामोश दुखी और भीतर भीतर। ये सत्य है संसार का। तो ये सत्य को ही जान करके हमें सत्य के मार्ग पर चलना है। तो यहाँ पर आएगा वैराग मुझको इस दुखी संसार से छो, आएगा वैराग मुझको इस दुखी संसार से, त्याग दूंगा मोह ममता, वह घड़ी कब आएगी, संत साधु बन के बिछरो, वह घड़ी कब आएगी। चलो ठीक है ना, भावना भाव। जितने पुरुष वर्ग बैठे आज दिन में भावना बना, हे भगवान हम मुनि बन के ही हमारा जीवन विसर्जित हो, और इधर आरिका बन के हमारा जीवन बने, और कुछ ना कुछ संकल्प जो आप लेते हैं उसको और अच्छा मजबूत बनाओ। ये 10 दिन हमारे प्रैक्टिकल के दिन हैं। आज तक हमें डर लगता था हम कैसे एक आसन करेंगे, अब जरूर एक आसन करके देखना, कोई को कोई हानि नहीं होगी। जो एक आसन करते हो उपवास करके देखना, और जब देव सद्गुरु की सन्निधि में बैठते हो अपूर्व एनर्जी ताकत हमारे भीतर आती है। संकल्प लेके जाना, जो चाय पीते हैं अब पारणा में चाय के साथ नहीं, आज चाय नहीं पिएंगे, सिर दुखेगा दुखने तो दो, लेकिन ये संकल्प शक्ति आपको महान बनाएगी। 10 दिन बाद आप इतने ताकत के साथ अपने जीवन को अनुभव करेंगे कि 10 दिन हमारे लिए बहुत लाभ के कारण बने। आज पहला दिन है, आगामी आने वाले समय से हम संयम से जुड़े, व्रत उपवास नियम संयम करते हुए मन और तन दोनों को स्वस्थ बनाए, किसी मंगल भावना के साथ। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज। महाराज जी आज का एक नियम दे दें और एक मंत्र जाप कौन सा करना है वो भी सबको बता दें, आज के धर्म का आपके त्रिमुख से। एक तो उत्तम क्षमा धर्म की जाप करते हैं, ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमो नमः, ये तो जाप है। इसके बाद हमने कल आपको बताया था नमोकार मंत्र जो है बोल बोल के पढ़ना। यदि मन बने 10 मिनट हम नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे, जाप नहीं, पाठ बोल करके भगवान के सामने बैठो, मुद्रा लगाओ, नमो हरिहंतानम
नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोके सर्वे। 10 मिनट करो कम से कम, अधिक से अधिक 1 घंटा नमोकार का पाठ करना है आज। श्री अकेले 2-4 लोग बैठे, लेकिन आप लोग को संगीत भीतर से आनंद आना चाहिए, बाहर से नहीं, भीतर से। ऐसा जब हम पढ़े नमो वरिहंताणम बदल बदल के भी आप इसको कर सकते हैं। ये जाप हो गया। और नियम तो आज सबको दे दिया, तो आज सबका उपवास है, नहीं सबका नहीं है, हमारा नहीं है। इसलिए एक आसन है, जिनका उपवास है तो बहुत अच्छा, नहीं तो एक आसन करो, और नहीं बनता तो 2 बार भोजन करो। बाजार की कोई भी वस्तु न खाना न पीना। और खूब समझदार आप लोग हैं, बस जिसको डर लग रहा हो तो हमारे पास आना, हम उपवास उनको करा। एक काम और कर सकते हैं, जिसको लगता है कि 4 बजे तक उपवास करो, 4 बजे के बाद एक आसन करना। यदि एक आसन करने, उपवास करने का मन है और डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, तो 4 बजे तक का उपवास करो, और 1 बजे एक आसन कर सकते हैं। आपको लग रहा है तकलीफ हो रही है तो एक आसन 4 बजे से 5:30 बजे तक एक आसन कर लो, 1.5 घंटा में तो खूब हो जाएगा। और उसके बाद त्याग कर देना। तो यदि लगता नहीं बहुत अच्छा लगा तो 4 बजे हमारे पास आ जाना, अपने आप आपको उपवास करवा देंगे। बस पहला दिन अगर आप मामला फिट बैठ गया ना, फिर तो पता ही नहीं चलेगा आपको। इसीलिए ऐसा कर लो। और बाजार की कोई वस्तु खाना पीना नहीं हो। मंदिर जहाँ तक हो सके, यदि घर 1-8 किलोमीटर दूर है तो पैदल आने का मन बनाओ। 5 किलोमीटर तो बात अलग है, जैसा हो। और चप्पल जूते नहीं पहनना। अच्छा, आज का एक ही नियम है, अब मंदिर पहन के तो आए होंगे, क्या करेंगे, रखे रहने दो, राशि आश्रम कोई नहीं ले जाएगा पनेंगा। आज चप्पल जूते नहीं पहनना, कल इतनी बजे तक, ठीक। जो आए तो यहीं छोड़ करके चले जाना, भैया जी नहीं लेंगे, कल सबको वापस मिल जाएगी। थैली में रख के ले जाओ, थैली में रख के ले जाओ, क्या बात है। आज चप्पल जूते पादत्राण का सबका त्याग। और नमोकार मंत्र का 10 मिनट पाठ करना है। और ओम ह्रीम उत्ता क्षमं धर्मंगाय नमः की जाप देना है। हो सकता है घर में सब लोग बैठ के भी पाठ कर लें, वो भी यहाँ घर में सब बच्चे बैठो, परिवारजन, और 10 मिनट आज नमोकार का हम पाठ करेंगे। ये घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में कर, चलिए घर में और अच्छा रहेगा, घर में और सब लोग अच्छा, बैठ जाएंगे। घर में बैठ के 15 मिनट नमोकार का घर पाठ, की शुद्धि भी हो जाएगी बहुत सबकी। अच्छा, बढ़िया। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा वेत हो